बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, ऐसा मंत्र बताओ रे। आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, किंतु ले रहा धार्मिक जग तो रूढ़िवाद का स्वाद। दोनों ओर समस्या घोर, कैसे पकड़े उसका जोर, ऐसा मंत्र बताओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। वैज्ञानिक युग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार, धार्मिक जग में बंद पड़े हैं सत्य बोध के द्वार। कैसे हो दोनों का साथ, कैसे मिल पाए दो हाथ, ऐसा मंत्र बनाओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। जीवन का आधार बना है केवल आर्थिक धन, नागपाश के इस बंधन से सारा जग बर्तन। कैसे मुक्त बने आकाश, जागे अपने में विश्वास, ऐसा मंत्र बनाओ रे, ऐसा तंत्र बनाओ रे। हो विकास की निश्चित सीमा, निश्चित उसका सीमा के सापेक्ष सत्य से खुले सिराने। दोनों का संतुलित विकास, दोनों का संतुलित विकास देगा जीवन को आस्वाद, ऐसा मंत्र बनाओ रे। दीर्घ काल से देव तुम्हारा गण को मिला प्रसाद, बने विकास महोत्सव इसका गरिमामय अनुवाद। वो अब समाधान त्यागवाद, महाप्रज्ञ मन में आह्लाद, ऐसा मंत्र बनाओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, ऐसा मंत्र बनाओ रे। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी का विचारनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री
धर्म प्रेमी भाइयों को भगवान महावीर स्वामी की वाणी, खुवं पिवासं दुस्तेजं श्रीउन्नं वरीभयं अहीयाते अब कहियो देहे दुःखं महाफलं, देहे दुःखं महाफलम्। दसवें कार्य सूत्र की 8वें अध्याय की ये गाथा 27 नंबर का श्लोक बहुत बड़ी प्रेरणा देता, पूरे जीवन का सार इसमें आ गया। लास्ट में कहा गया देहे दुखम महाफलम। देह में, शरीर में कोई दुख पैदा होता है, कष्ट पैदा होता है, समस्या आती है, महाफल को प्राप्त करा सकती है। कैसे? और बताया है मुख्य रूप से 7 तरह के कष्ट होते हैं, चाहे वो साधु का जीवन हो, चाहे वो साधक का जीवन हो, चाहे ग्रस्त का जीवन हो। ये 7 तरह के कष्ट सभी को आते हैं। ज्ञानी होता है उन कष्टों को समता भाव से, प्रसन्न भाव से, उल्लसित भाव से सहन कर लेता है। कष्ट सभी को आते हैं। सुख दुख कर्म की रेखा टाल सके न कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते दुख रोज। ऐसा नहीं है कि जो लोग धार्मिक हैं उनको कष्ट नहीं आते हैं और जो अधार्मिक है उनको कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। कष्ट किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन अंतर ये है, धार्मिक आदमी को कोई कष्ट आएगा तो वो क्या सोचेगा, मेरे कोई अशुभ कर्म का उदय हुआ है इसलिए कष्ट आया है, मुझे इन कष्टों में समता रखनी है। परिणाम स्वरूप वो वर्तमान के जीवन में भी शांति का अनुभव कर सकेगा और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। और जो अधार्मिक है वो ये सोचता है जो मुझे कष्ट आया है ये मेरे कारण नहीं आया, ये मुझे किसी ने दिया है, अब मैं उससे बदला दूंगा, ऐसी भावना आती है। वर्तमान में भी दुखी होता है, नए कर्मों का बंधन करता है, मरकर दूर गति में चला जाता है। तो कहा गया कि 7 तरह के कष्ट कौन से हैं उसकी जानकारी करना चाहिए। खुवम पिवासम दुस्तेजम श्रीउन्नम करहिवयम, ये 7 कष्ट हुए। खुवम, खुवम यानी भूख, भूख को सहन करना। कई लोगों को बिल्कुल भूख सहन नहीं होती, जरा भी 1 घंटा भी यदि चाय न मिले तो बहुत परेशानी हो जाती। और कई लोग होते हैं घंटों, 2 घंटों, 1 दिन, 2 दिन, कितने कितने महीने तक भूख को सहन करके मास खमन 6 मास की जैसी तपस्या कर लेते हैं, कारण भूख को सहन करने से। तो भूख को सहन करता है वह, उसमें जो कष्ट आए हैं उससे देहे दुखम महाफलम, महाफल यानी मोक्ष की प्राप्ति दिलाता। तो भूख को सहन करना चाहिए। आज वर्तमान के युग में भूख की भी समस्या बड़ी है, भूख की समस्या बड़ी है, तो भूख की समस्या बड़ी है। एक संत गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव मुझे सुबह सुबह जल्दी विहार करना चाहता हूँ, सूर्योदय के पहले। क्यों? धूप की समस्या रहती है। फिर नाश्ता कहाँ करोगे? नाश्ता रास्ते में करूँगा, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा भूख सहन नहीं होती है, फिर लेट हो जाऊँगा। तो मेरे भूख की भी समस्या है और धूप की भी समस्या है। कोई बात नहीं, समस्या है तो उसका समाधान भी होता। कई लोग ऐसे हैं भूख ही नहीं लगती। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास में लाख रुपया है, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन भूख नहीं लगती। ऐसे लोग भी हैं।
दैनिक भारती में लिखा हुआ है कि पैसे से आदमी भोजन खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं। पैसे से आदमी पुस्तक खरीद सकता है, पुस्तक का नाम ज्ञान किरण, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकता। पैसे से पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसे से सुंदर होने की सामग्री, कई तरह के साबुन, तरह तरह के क्रीम आदि, फेयर एंड लवली। एक आदमी के मन में आया, मेरी भेंट बहुत काली है, इस भेंट को गोरी कर दो। 3-4 ट्यूब लगा दी भेंट के ऊपर, लेकिन भेंट काली की काली नहीं। काजल धोया दूध से निकला इतना था, काजल तो उजला नहीं, दूध गया बेकार। एक आदमी के मन में चिंतन आया कि काजल बहुत काला है, काला तो अच्छा नहीं है, इस काजल को मैं उजला कर दूं तो दूध से धो दिया। देखो क्या बुद्धि लगे। काजल धोया दूध से निकला इतना था, काजल तो उजला नहीं हुआ, और जो दूध था वो बेकार चला गया। हमारे मेरे साथ कोई संबंधी थे और वो थोड़े से हर चीज में कंजूसी करते, चालू भाषा में बोल दूं, कंजूसी करते। अब वो पानी फेंकने जैसा लायक हो गया, कपड़े धो लिए तो उनके पास एक रुमाल था, तो रुमाल को धो लेता हूँ। रुमाल डाला उस पानी के अंदर में, रुमाल तो हो गया काला और पानी हो गया साफ, उल्टा हो गया। तो कहीं हर जगह उदारता का कंजूसी काम नहीं आती, उदार भी रहना चाहिए। तो कहा गया भूख को भी अगर सहन करना है तो भूख भी नहीं लगती। कितना रुपया आपके पास में है, सोने चांदी से बना आपके पास में पलंग है, दर्जक है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। वो पलंग किस काम का? ऐसे ऐसे गरीब लोगों को देखा जिनके पास पलंग नहीं, बिछाने का बिस्तर नहीं, लेकिन आराम से मस्ती की नींद सो रही। कितनी ट्रेन निकल रही है, कितनी गाड़ियां निकल रही है, कितनी खटपट हो रही है, लेकिन मस्ती की नींद सो रहे ऐसे लोग। तो कहा गया कि भूख को सहन करना। तो भूख अगर नहीं लगती हो, ये भी समस्या। हमारे चर्चा ध्यान के अंदर हर समस्या का समाधान। भूख ज्यादा लगती हो तो जीभ को उलटकर तालू से लगा दे, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें। और ये महाप्राण मुद्रा है। जिन लोगों को तपस्या नहीं होती है, भूख सहन नहीं होती है, ये मुद्रा करो। उपवास, बेला तेरा अढ़ाई मास कमल तक आराम से आप कर सको। ऐसी मुद्रा दोनों हाथ से की जाती है तो भूख की समस्या का समाधान। और भूख नहीं लगती हो, भूख खाना भी खाना है, खाने का टाइम भी हो गया, लेकिन भूख नहीं लगती, तो भूख को लगाना है तो सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी दाएं स्वर से सांस लेना और दाएं से छोड़ना, बाएं को बंद रखना। क्या थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड सो जाना, वाम साइड भी भूल जाना। ऐसे करने से भूख की समस्या का समाधान होगा। खुवम पिवासम, प्यास की समस्या। कई लोगों को प्यास ही नहीं लगती, ऐसे लोग भी मिलेंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी देर भी प्यास सहन नहीं होती, बोतल पास में रखते पानी की, 5 मिनट भी नहीं हुए, चाहे 1 घूंट पानी पिएंगे, पानी पीना जरूरी। ऐसे भी होते, प्यास भी बहुत लग जाती है। अब जैसे हम साधु का जीवन है, रात को पानी पीना नहीं, प्यास लग गई तो क्या करें? तो उपाय बताया कि शीतकारी प्राणायाम करें। शीतकारी प्राणायाम में अपनी जीभ को बाहर निकालो, कौवे की तरह गोल बनाओ और धीरे धीरे चींटी की चाल की तरह श्वास को भरो। और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको जो भयंकर प्यास लगी है रात को, आपकी प्यास की समस्या का समाधान। ऐसी भी स्थिति आ जाए, भयंकर प्यास लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, पानी नहीं है, तो क्या करें? पानी पीना नहीं है
तो एक गीला कपड़ा तौलिया बिना होता है, नाभि के नीचे रखे 3 से 5 मिनट के भीतर आप देखेंगे आपकी वो पेट की गर्मी कपड़े में आ गई और जो आपको पेट की समस्या हुई थी उसका समाधान हो गया। अभी कुछ साल पहले जब मेरी दीक्षा हुई उसके बाद में मैं चल रहा था, एक गांव आया, नया गांव निम्बाड़ा के पास में है। हमारे आचार्य श्री महासमन जी वो उनको तकलीफ हो गई, पेट में तकलीफ हो गई, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 3 घंटे में 5 बार पंचमी की समस्या हो गई। मेरे से रहा नहीं गया, मैं मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी के पास में गया कि मुनिश्री गुरुदेव को ये उपाय बता दिया जाए। फिर तुम बता दो। मैंने गुरुदेव बुरा माने नहीं, तो बुरा नहीं मानते, गुरुदेव को क्या बुरा मानते। मैं गया बड़ी हिम्मत करके, मैंने कहा गुरुदेव ये जो दस्त लग रही है इसका एक उपाय बताओ। हाँ बताओ। मैंने कहा गीला कपड़ा पेट पे रखना और उसके ऊपर सूखा कपड़ा रख देना 3 4 5 मिनट के लिए, और जो फिर दस्त बंद हो जाए। आधा घंटे बाद मेरे पास समाचार आया कि उनको बता दो कि अब चिंता मत करो, मेरी दस्त जो लग रही थी दस्त लगना बंद हो गई। कई संत ने बोला उनने की पंचमी बंद करा दी। मैंने तो पंचमी बंद नहीं कराई, हमने तो उपाय बताया। तो ये उपाय था इस तरह से। तो अगर गर्मी ज़्यादा लग रही हो, पेट में तकलीफ हो रही हो, दस्त लग रही हो और एक मौके पर कोई उपाय नहीं लगे, तो ये उपाय एक संत मुनि अजीत कुमार बड़े तपस्वी संत है, उनको भी दिल्ली में तकलीफ हो गई। तो बता रहे थे रात को तकलीफ हो गई और उन्होंने सुन रखा था कि गीला कपड़ा पेट में रखना, अब पानी रात में रखना नहीं। तो उन्होंने उद्योग लगाया, उन्होंने महेंद्र कुमार स्वामी ने कि जो अपनी पार्टी जो होती है उसमें अपन जो पेशाब लेते हैं वो पेशाब में कपड़ा गीला करते, पेशाब में कपड़ा गीला किया, उसको हवा में हल्का सा ठंडा किया, पेट पे रखा, इस व्यक्ति में दस्त लग रही थी, ऐसा उपाय। तो जो उपाय हर चीज का उपाय रखना चाहिए, तो उपाय बहुत काम आते। दांत में दर्द हो गया तो क्या उपाय करें। कि हमारी कितनी अंगुली है, 4 अंगुली, और एक अंगुली में 2 ऊपर के 2 नीचे के, 4 दांत के पॉइंट है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 25, इन 8 अंगुलियों में 32 दांत के दर्द का उपाय है। आप देखो कि दाहिने साइड में दांत में दर्द है तो यहाँ से शुरू करो, इधर से, ये अंतिम 2 दांत इधर है। तो अगर यहाँ दर्द है दांत में तो यहाँ पर कपड़े सुखाने का क्लिप आता, क्लोथ क्लिप, वो लगा लो बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लगाओ, और पता नहीं चला किसमें दर्द है सभी में लगा लो। एक बार रात के समय में जब युवाचारी थे, महासमन जी युवाचारी थे, तो मुझे याद किया, मैंने दांत में दर्द हो रहा है, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा वो क्लोथ क्लीन लगाओ। मैंने कुमार स्वामी जी को उन्होंने भेजा, क्लोथ क्लीन लाओ, और मैंने क्लीन लगाए, एक मिनट बस 1 मिनट हुआ, मैंने दर्द ठीक हो क्लिप निकाल। तो ऐसे उपाय जानकारी रखना चाहिए, तो भूख की समस्या का समाधान हो सकता है। तो भूख ज़्यादा लगे तो ये उपाय, भूख कम लगे तो ये उपाय, प्यास ज़्यादा लगे तो ये उपाय, प्यास नहीं लगे तो ये उपाय। कोम जीवात्म दुस्सेजम का अर्थ है दुस्सैया, यानी डल्लक के नहीं सोना चाहिए, कठोर जीवन जीना चाहिए। जो मजा फकीरी में है वो मजा अमीरी में नहीं है। मैं कुछ साल पहले अमेरिका गया और हमारी आदत नीचे सोने की है, उन लोगों ने पलंग की व्यवस्था की, हम 2 समर्थी थे, पलंग को हटाया और हम नीचे सोने लग गए। उन्होंने देखा अरे ये क्या पड़ती, ये अमेरिका है, या भिखारी की जमीन भी नहीं सोता है, अब हिंदुस्तान चाहे हमारे मेहमान हो, लोग क्या करें। मैंने कहा हम लोगों को नहीं बताएंगे, हम नीचे सोए, हमको नीचे सोने, हमको पलंग की नींद नहीं आती, हमारा अभ्यास नीचे सोने का हो गया। और उसने सुबह देखा कि रात को इतने देर सोए, सुबह इतनी जल्दी जग गए, इसका कारण क्या।
जिसका कारण जमीन पर सोना। उसने भी प्रयोग किया, घर में जितने पलंग थे सारे पलंग फोल्ड कर दिए और नीचे सोए और बोला कि आज पहली बार मस्ती की नींद आई। मैं कल आपको बताया था नीचे बैठ के खाना खाओ, नीचे बैठे तो कितना अच्छा लगता है, नीचे बैठे हैं तो ज्ञान का नियम है। अब आप भी कुर्सी बैठे, हम भी कुर्सी बैठे, तो ज्ञान कैसे मिले? नीचे बैठे तो ज्ञान मिलेगा। राजा शनि के मन में चिंतन आया कि वो जो आदमी तरह तरह के आम तोड़ के खाता है, खिलाता है, तो वो उसके पास में क्या कला है? वो उसके पास में विद्या है। आंखों से आम को देखा, आम पास में आ जाते हैं, हाथ से तोड़कर आम खिलाता। बोले ये विद्या तो मुझे भी सिखा दो। सिखा दो। आदमी को बुलाया। अब राजा पहले ऊपर बैठ गए और वो सिखाने वाला आदमी नीचे बैठ गया। ज्ञान तो आता ही नहीं। अभय कुमार जी ने कहा राजन एक काम करो, ज्ञान आ जाएगा, इसको बिठाओ ऊपर और आप देखो नीचे। 3 मिनट भी नहीं हुए ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान केंद्र ऊपर होता है, ऊपर से वो नीचे आता है। जब आप घर में आते हैं तो हमारे हाथ कैसे रहते हैं और आपके हाथ कैसे रहते हैं? देना है तो हाथ ऐसे रखो, लेना है तो हाथ ऐसे रखो। तो आप यहाँ आए हो लेने के लिए तो अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखो। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखोगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। सीधे बैठोगे, सीधा ज्ञान अंदर चला जाए। तो कहा गया कि हम दूसरे यानी कि कोशिश करना जमीन पर बैठ के खाना खाना तो बहुत है। जमीन पर सोना, जमीन पर जन्म लेना, जन्म लिया। आज की स्थिति क्या? जन्म का होता है बच्चे का हॉस्पिटल में, मरण का हो रहा है हॉस्पिटल में। कितने दिन की जिंदगी? 7 दिनों की जिंदगी। सोमवार को बच्चे का जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को स्कूल में गया, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को 2 बच्चे हुए, शनिवार को बीमार हुआ और रविवार को चल सकता। कितने दिन का जीवन? 7 दिन का जीवन। तो मरण अस्पताल में न हो, जब लगे अब समय अंतिम आ गया है, थोड़ा बहुत श्वास बाकी है, घर पे ले आओ, प्यास स्नान करा के घर में अस्पताल में नदी चल रही है, ऐसा जीवन अच्छा है। तो जन्म भी आज अस्पताल में हो रहा है। पहले तो समझ नहीं किया जन्म का होता था 1 3 बच्चे, 2 3 कितने बच्चे होते? हमारे मेरे संसार में हम 9 सबके भाई बहन, 5 मेरी बहनें और 4 भाई, सबका जन्म घर पे हुआ, किसी का अस्पताल में नहीं। आजकल कितने बच्चे? मुश्किल से 1 बच्चे टुल्लू मुल्लू, 2 बच्चे हुए और बच्चे ज्यादा होते। घर में एक ही लड़का। अब क्या मांग करें कि तुम्हारा लड़का महाराज बन जाए? लड़का 2 साल हो तो एक की मांग कर सकते, बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। अभी जैन लोगों ने कच्छ में था, हमारे गुजरात से आए अभी बात बता रहे थे, कच्छ के अंदर में एक अभियान चला है जैन लोगों ने, यहाँ भी शुरू हुआ, बता रहे यहाँ भी उदयपुर में कोई शुरू हुआ कई जगह कि बच्चे अगर 3 होंगे जैन धर्म में, जैन परिवार में, तो उसका सम्मान से मैंने बेटा बच्चे करो। यानी संख्या हमारी अगर कम होगी तो तरुण सागर जी कहते थे कि माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि बच्चे 3 होना चाहिए। तेरा बच्चा माँ का, दूसरा बच्चा बाप का और तीसरा बच्चा हमारा यानी संतों का, ऐसा होना। तो यानी अब समय ये आ रहा है, आज से अब 20-25 साल का देखना मासी नहीं मिलेगी। मासी, माता, काका, काकी, चाचा, चाची ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि घर में एक ही लड़की हो रही है तो मासी होगी नहीं, लड़की 2 हो तो मासी हो। तो ये सारी ऐसी स्थिति है। तो दुष्चर्या यानी कठोर जीवन जीने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो भुवम विवासम दुष्चर्यम शिव उन्नम, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी को सहन करना। सर्दी को भी सहन किया जा सकता है। सर्दी ज्यादा लगे तो क्या करो? सर्दी ज्यादा लगे तो शशांक आसन में सो जाओ, सर्दी से बच जाओगे। शशांक आसन कभी आप जानते जैसे वज्रासन में बैठते ना, जैसे नमाज पढ़ते जैसे आगे घूम जाओ तो सर्दी ज्यादा नहीं लगेगी। या फिर सूर्य स्वर चालू कर लो तो सर्दी से बच जाओगे। और गर्मी ज्यादा लगती हो तो सूर्य ये चंद्रदेवी प्राणायाम, हीटर बंद कूलर चालू, ऐसा। और पंखा है अभी चलता है, कभी बंद हो जाता,
आपकी जानकारी हो कि हमारे अंदर में हीटर भी है, कूलर भी है, तो डायनासोर बंद कर दोगे तो हीटर बंद, कूलर चालू हो जाएगा, तो एक दिन में गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो जाए। तो ये भूख को, प्यास को, सर्दी गर्मी को सहन करने का उपाय भी बताया जा रहा है। तो इन 7 तरह रति अरति, यानी साधना करते करते मन की शरीर से बाहर निकल गया, धर्म में रुचि नहीं रहती है, अधर्म में रुचि रहती है। इन तरह के कष्टों को यदि समता भाव से, प्रसन्न भाव से सहन कर लेते हैं तो शरीर में जो कष्ट आया है, तो भगवान महावीर साहब फरमाते हैं, देहे दुखम महाफलम, वह जो कष्ट आया है तो महाफल की प्राप्ति कराता है। तो यह दर्शकालिक का सूत्र हमें यह प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में क्षमता का जीवन जीना चाहें तो इन कष्टों को प्रसन्न भाव से, खुशी के भाव से, अधीन होकर नहीं, प्रसन्न भाव से स्वाधीनता पूर्वक सहन करें, तो इससे अपना जीवन ये लोग भी अच्छा रहेगा और परलोक भी हमारा अच्छा रहेगा। इन्हीं भावना के साथ में मेरा आप सबकी ओर से साधन निवेदन मुनि श्री संबोध कुमार शांति के नाम से। Thank you.